नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बम बम बोले। जो कि एक छोटे बच्चे पीनू की कहानी है, जो कि अपनी छोटी बहन रिमझिम के नए जूते लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही प्यारे गांव को देखते हैं, जहां बस में से कुछ यात्री नीचे उतरते हैं, जिसमें कल्याणी और खोगीराम दोनों पति पत्नी होते हैं। और ये सभी लोग चाय पत्ती की फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों में कुछ ऐसी बात होती है कि खोगीराम जो है घर पे आने में लेट हो जाएंगे और सीन शिफ्ट होके पहुंचता है कुछ बच्चों की तरफ जो कि फुटबॉल खेल रहे थे। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारे मेन कैरेक्टर पीनू से, यानी कि पिनाकी ग्वाला। इसके बाद शाम होने तक वो खेलते रहते हैं। शाम होने के बाद जब पीनू अपने घर पहुंचता है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसी वजह से उसके पिताजी उसे काफ़ी डांट लगाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस फैक्ट्री में कल्याणी और खोगीराम काम करते हैं, उसी फैक्ट्री में पैसे देने के बहाने कल्याणी को वहाँ का जो ठेकेदार है वो परेशान करने की कोशिश करता है, जिसमें खोगीराम और ठेकेदार में बहस हो जाती है और इसी कारण उस काम से भी इन दोनों को निकाल दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि खोगीराम जो है अपनी बहन वानी के यहाँ आए हुए हैं, जहाँ हम रूबरू होते हैं उनके जीजा से, जिनका नाम विष्णु है, जो कि सिस्टम से काफ़ी परेशान है। और वो खोगीराम को भी ऑफर करते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं अगर वो काम खोगीराम भी करेंगे तो उन्हें अच्छी तनख्वाह दिला देंगे। लेकिन खोगीराम ये कहते हुए मना कर देते हैं कि तुम्हारा काम मुझे सही नहीं लगता। इसके बाद खोगीराम वहाँ से जाने लगते हैं, तभी खोगीराम की बहन उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है आप बाद में जब आपके पास हो तब आप लौटा दीजिएगा। तो पैसे लेने के बाद खोगीराम आ जाते हैं वापस अपने घर, जहाँ वो कल्याणी से पूछते हैं खाने के बारे में। लेकिन कल्याणी का कहना होता है कि जितना भी खाना था उन्होंने बच्चों को खिला दिया है, तो अब उनके घर में कोई खाना नहीं बचा। ये सब चीज़ें हमें खोगीराम और कल्याणी के घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में भी बयां कर रही होती है। जिसके बाद खोगीराम पिनाकी को बाहर से सामान लाने के लिए भेजते हैं। जिस बीच हम रूबरू होते हैं रिमझिम से, जो कि पिनाकी की छोटी बहन है, जो कि अपने पुराने सैंडल दिखाते हुए अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप नए सैंडल ले आइए। लेकिन खोगीराम कहते हैं कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम इसे मोची से ठीक करवा लेते हैं। जिसके बाद वो सैंडल दे के पिनाकी को बाजार भेज देते हैं। यहाँ हम एक और चीज़ देख पाते हैं कि कल्याणी बांस की टोकरियाँ बनाने का भी काम करती थी, जिनसे उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो सके। खैर इन सब के बाद में पिनाकी निकल जाता है सामान लाने के लिए, जहाँ वो कुछ सब्जियाँ खरीदता है। और लास्ट में वो पहुँच जाता है चप्पल ठीक करा के चप्पल ठीक करा के लास्ट में वो पहुँच जाता है चावल लेने के लिए। लेकिन काफ़ी उधारी होने की वजह से दुकानदार पिनाकी को चावल देने से मना कर देता है। जिसके बाद में पिनाकी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में दुकानदार उसे चावल दे देता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही पिनाकी दुकान के बाहर निकलता है वो देखता है कि वहाँ से उसकी बहन की चप्पलें गायब हैं, जो कि एक कचरे वाला ले गया होता है। और यहाँ पिनाकी बहुत परेशान हो जाता है। खैर वहाँ से पिनाकी वापस पहुँचता है अपने घर और सारा सामान रखता है। तब उसकी बहन रिमझिम पूछती है कि भैया मेरे सैंडल कहाँ हैं, पर पिनाकी कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद में जब रिमझिम के बार बार पूछने पे पिनाकी कहता है कि वो मुझसे गुम गए हैं, मैंने चावल की दुकान के बाहर रखे थे लेकिन वहाँ से कोई ले गया। ये कहते हुए पिनाकी कहता है कि मैं वापस जाके एक बार देखता हूँ, और पिनाकी वापस उसी जगह पहुँच जाता है। बहुत छानबीन करने के बाद में भी उसे वो सैंडल्स वहाँ नहीं मिलते और उसे निराश होकर वापस घर की ओर आना पड़ता है। रास्ते में मंदिर में पंडित जी के मिलने के बाद पंडित जी पिनाकी को एक और काम दे देते हैं, जो कि उसे अपने पिताजी से कहना होता है। पिनाकी इन सब निराशा को लेके पहुंच जाता है अपने घर, जहाँ रिमझिम भी निराश हो जाती है और वो पिनाकी से पूछती है कि कल मुझे स्कूल जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी। इसी बीच पिनाकी कहता है कि तुम मेरे जूते पहन के चला जाना, क्योंकि तुम्हारा स्कूल सुबह है और मेरा स्कूल दोपहर को। जहाँ सीन शिफ्ट होने के बाद में हम देखते हैं कि रिमझिम स्कूल पहुंच जाती है, और जहाँ टीचर्स को ये कहते हुए सुन के कि जूते पहन के आना चाहिए, वो खुद के जूते पहने हुए देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन उसके जूते काफ़ी गंदे होते हैं, इस बात से वो काफ़ी नाराज़ होती है। खैर उसकी स्कूल ख़त्म होने के बाद में वो दौड़ते हुए पिनाकी के पास आती है, और पिनाकी उसका रास्ते में ही इंतज़ार कर रहा होता है, जो कि उससे जूते लेके अपनी स्कूल की तरफ दौड़ता है। लेकिन वो लेट हो जाता है। पिनाकी की स्कूल में हम एक और बच्चे मनु को देखते हैं, जो कि अक्सर लेट हो जाया करता था और हर दिन वो अपनी बापू की कोई नई कहानी सुनाया करता था, जिसमें वो अपनी बापू की वजह से किसी न किसी वजह से लेट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रिमझिम की शिकायत करने पे पिनाकी जूतों को धो देता है और बाहर सुखा देता है।
इसके बाद हम एक बार फिर खूगीराम और कल्याणी को आपस में फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके परेशान होता हुआ देखते हैं, जो कि ये सोच रहे होते हैं कि बच्चों की फ़ीस भी कैसे भरी जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पिनाकी मंदिर के आगे से एक चप्पल उठा के अपने घर लेके आ जाता है और शाम को अपनी बहन रिमझिम से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भगवान से चप्पल मांग के लेके आया। उसी वक्त खोगीराम भी काफ़ी खुश होकर घर लौट रहे होते हैं क्योंकि आज उन्हें नया काम मिल गया होता है और वो भगवान को बहुत शुक्रिया करते हैं। जहाँ पे घर में ऐसी बात होने के बाद कि भगवान बुरे व्यक्तियों को सज़ा देते हैं, पिनाकी काफ़ी डर जाता है और वो अगले दिन चप्पलें वापस जाके भगवान के मंदिर के आगे रख के आता है। यहाँ हम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस जो है देख पाते हैं पिनाकी की, कि वो कितना इनोसेंट है। अगले दिन टेस्ट देने के बाद रिमझिम बहुत जल्दी में अपने भाई को जूते देने जा ही रही होती है कि रास्ते में उसका जूता नाले में गिर जाता है, जहाँ वो बहुत परेशान हो जाती है और काफ़ी लेट भी हो जाती है। लेकिन आप लोग परेशान ना हों, वहाँ दो लोग बहुत अच्छे आ गए थे जिन्होंने रिमझिम की मदद की और जूता बाहर निकाला। इसके बाद में रिमझिम के लेट हो जाने पे पिनाकी उसे काफ़ी डांटता है और भाई बहन के बीच एक छोटी सी नोकझोंक देख पाते हैं। यहाँ पे पिनाकी और रिमझिम अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी बात करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है उनका मैच्योरिटी लेवल, कि वो बच्चे तो छोटे हैं लेकिन वो घर के सारे हालात समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पिनाकी स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल से उसे काफ़ी डांट पड़ती है। जिसके बाद में फिर से हम मनु को देखते हैं, जो कि फिर नई एक बापू की कथा लेके फिर आज लेट हो गया होता है और मैम बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पूछती हैं आज क्या हुआ बापू की कथा में। हम देखते हैं कि क्लास में पेपर होने के बाद रिजल्ट्स में पिनाकी फर्स्ट आया होता है क्लास में, जिसके बाद उसके टीचर उससे खुश होके उसे एक पेन गिफ्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि रिमझिम से पिनाकी मिलता है और उसे वो पेन दिखाता है तो रिमझिम की नाराज़गी दूर हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस ठेकेदार से खोगीराम की लड़ाई हुई थी उसकी बीवी को परेशान करने पे, उस ठेकेदार को कोई गोली मार देता है, जिसका शक खोगीराम पे जाता है। इसलिए पुलिस खोगीराम को उसके घर से उठा लेती है और बहुत पूछताछ करती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि रिमझिम अपने स्कूल में सेम टू सेम अपने जैसे सैंडल किसी बच्ची को पहने हुए देखती है, जिसका वो स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद में पीछा करती है। उसके पीछा करने पे वो उसके घर तक पहुंच जाती है और पूरा रास्ता उसे याद रहता है। लेकिन इसी वजह से वो पिनाकी तक पहुंचने में लेट हो जाती है और इसी वजह से पिनाकी भी स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है। इस बार पिनाकी को प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और वो उसे स्कूल से निकल जाने की और पेरेंट्स को लाने की बात कहती है। वो कुछ दूर जाके खड़ा हो जाता है जहाँ जहाँ उनकी एक मैम प्रिंसिपल मैम से कहती हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, काफ़ी शांत है और क्लास में हमेशा अव्वल आता है। उनकी सिफारिश करने के बाद प्रिंसिपल पिनाकी को अंदर बुला लेती हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि पिनाकी के वापस घर आ जाने के बाद रिमझिम उसी बच्ची के घर तक पिनाकी को लेके जाती है, लेकिन वहाँ वो लोग देखते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इनसे भी बुरी है, तो वो सैंडल लेने की बात तक नहीं करते और वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है जहाँ हम छोटे से बच्चों की मैच्योरिटी लेवल को समझ पाते हैं। उसके बाद हम खोगीराम को मंदिर में देखते हैं प्रसाद बांटते हुए, जो कि प्रसाद बांटते बांटते रोने लगते हैं। पंडित जी जब ये देखते हैं तो खोगीराम से कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो। खोगीराम फाइनेंशियली काफ़ी परेशान थे क्योंकि पुलिस के पकड़े जाने के बाद इनका पुराना वाला काम एक बार फिर से छूट गया था और इसलिए पंडित जी उन्हें अपने भाई की कुछ औजार देते हैं। उनका भाई एक माली था और इन सब औजारों को लेके खोगीराम जी अगले ही दिन पिनाकी को लेके शहर निकल जाते हैं काम ढूंढने की। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि पिनाकी और उसके पिताजी शहर पहुंच चुके हैं, जहां कई जगह काम ढूंढने के बाद में उन्हें एक घर में काम मिल ही जाता है, जहां एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। छोटी की बच्ची का नाम कुहू था, जिसकी पिनाकी से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। पिनाकी के पिताजी के दिन भर मेहनत के काम करने के बाद दादी उन्हें बहुत ही अच्छे तनख्वाह देती है, बहुत ही अच्छी तनख्वाह देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी गांव की ओर लौट जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें वो काफ़ी चोटिल हो जाते हैं। लेकिन सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि विष्णु और वानी दोनों खोगीराम के घर आए हुए थे। यहाँ विष्णु एक बार फिर अपने काम का ऑफर खोगीराम जी को देता है, लेकिन खोगीराम इस बार भी मना कर देते हैं। लेकिन ये सब बात पीनू सुन रहा होता है।
क्योंकि पीनू को जूते किसी भी हाल में चाहिए थे, वो विष्णु के घर पहुंच जाता है, जहां वानी के इंसिस्ट करने पे विष्णु उसे एक काम देता है जो कि काफ़ी सीक्रेट लग रहा था। और जब ये पूरा काम अंजाम दिया जाता है तब हमें समझ में आता है कि ये पूरी एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, जहां उसके हाथ से एक्सप्लोजिव्स को ट्रांसफ़र किया गया था एक टिफ़िन के थ्रू। काम करने के लिए विष्णु ने 100 रुपये का नोट फाड़ के पीनू को दिया था, ये कह के कि जब काम पूरा हो जाएगा तो आधा नोट तब उसे दे देगा। लेकिन अगले ही दिन पुलिस विष्णु के घर पहुंच जाती है और फायरिंग में विष्णु मारा जाता है। इसलिए पीनू को उसके पैसे नहीं मिल पाते और एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगती है। विष्णु के मारे जाने के बाद पुलिस बहुत सारी पूछताछ वानी से करती है, जिस बीच खोगीराम भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपनी बहन को बचाने के लिए। उसकी बहन को काफ़ी मार पीट के पुलिस वाले पूछताछ कर रहे होते हैं, जहां खोगीराम अपनी बहन को वहां से छुड़ाता है और पुलिस वाले से अपनी इंसाफ मांगता है। और पुलिस वाले से इंसाफ मांगता है कि गरीबों का क्या इंसाफ है, हम तो ऐसे ही फंसे जाते हैं। जहाँ पुलिस वाला खोगीराम की बातों से काफ़ी प्रभावित होता है, उसके बाद में वो अपने एक दोस्त के यहाँ खोगीराम को जाने का सजेस्ट करता है, जो कि उसे एक काम देगा। सीन अगेन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीनू अपने स्कूल पहुँच जाता है और वहाँ एक अनाउंसमेंट हो रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है एक रेस के बारे में, यानी कि एक मैराथन के बारे में, जिसे जीतने वाले बच्चों के प्राइजेस का ऐलान किया जाता है। खैर पिनाकी का इन सब बातों पर ध्यान नहीं था, लेकिन वो जब सुनता है कि एडिडास के जूते 3rd प्राइज़ में दिए जाएंगे तो वो अचानक चौंक जाता है। और बाकी सारे बच्चे पहले ही सिलेक्ट किए जा चुके थे मैराथन के लिए, और अब पिनाकी भी मैराथन करना चाहता था, यानी कि मैराथन में दौड़ना चाहता था। स्पोर्ट्स टीचर से काफ़ी गुजारिश करता है, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर्स का कहना होता है कि वो बच्चे पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं और उस वक्त वो कहाँ था, उसने पहले अपना नाम क्यों नहीं दिया। इसके बाद वही टीचर जिन्होंने उसे प्रिंसिपल से बचाया था, वही मैम वहाँ आ जाती हैं और एक बार फिर से पिनाकी की सिफारिश करती हैं, जिसके बाद सर उसे एक मौका देते हैं और स्टॉप वॉच लगा के उसे दौड़ने का बोलते हैं। उसकी स्पीड को देख के सर भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर पीनू सारे काम दौड़ के किया करता था, वो काफ़ी तेज़ भाग लिया करता था, और उसे वो सिलेक्ट कर लेते हैं मैराथन में दौड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम आ जाते हैं मैराथन वाले दिन, जहाँ अलग अलग बच्चे स्पोर्ट्स ड्रेस में आए हुए थे, नए शूज़ पहन के आए हुए थे, लेकिन पिनाकी के पास कोई नए शूज़ नहीं थे। उसका एक ही एम था कि उसे 3rd प्राइज़ जो है एडिडास के जूते, उनको लेना है अपनी बहन के लिए। पीनू पूरी जान लगा के रेस में दौड़ता है और गिर जाने के बावजूद भी वो फिर से उठ के दौड़ने लगता है और लास्ट में जाके पीनू फर्स्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ही पीनू को समझ में आता है कि वो फर्स्ट आ गया, वो बहुत रोता है, लेकिन उसके स्पोर्ट टीचर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं तू क्यों रोता है, तू तो फर्स्ट आया है पगले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पिनाकी को तो जूतों की जोड़ी चाहिए थी। खैर पिनाकी फिर से एक बार निराश हो जाता है, जहाँ रिमझिम बड़ी बेसब्री से अपने भाई का इंतज़ार कर रही होती है कि कब वो जूते लेके आएगा। लेकिन पिनाकी का उतरा हुआ मुंह देख के वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भी नाराज़ हो जाती है। खैर चूँकि हम जानते हैं कि अब खोगीराम जी को नया काम मिल गया था, हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि खोगीराम जी एडिडास के जूतों की 2 नई जोड़ी लेके दुकान से निकलते हैं और घर की ओर मुड़ते हैं, और मूवी यहीं कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।